नमस्कार दोस्तों, आज संवाद में आपका स्वागत है। आज हम लद्दाख के वहाँ पे घटनाएं हुई हैं। लेह की हालत पे मशहूर एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक गिरफ्तार हो चुके हैं। क्या ये मतलब ज़रूरी था? तो आज यही सब बात करते हैं कि ये क्यों हो रहा है, नेक्स्ट शेड्यूल क्या है। इनकी स्टेट पहले इन्होंने बोला था कि हमें यूनियन टेरिटरी चाहिए, हमें अलग करवा दो जम्मू कश्मीर से, क्योंकि हमारा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। अब 2019 में इनको अलग किया गया, आर्टिकल 370 खत्म करके। तो उसके बाद बहुत डेवलपमेंट हुआ, मतलब काफ़ी वहाँ पे लेह लद्दाख में। बट अभी उनकी नई मांग है कि स्टेटहुड चाहिए। स्टेटहुड से क्या हो जाएगा और क्या स्टेटहुड दी जा सकती है? उनकी पॉपुलेशन जो है 3 लाख कुछ है। तो 300,000 की पॉपुलेशन में कितना स्टेटहुड वायबल रहेगा? तुम्हारी स्टेटहुड के लिए तुम्हारी क्या फाइनेंसेस, अगर तुम्हें फिर भी सेंटर, तो स्टेटहुड का क्या मतलब है? तो ये आई थिंक ये सब जो है देखना पड़ेगा। फिर सिक्योरिटी का क्या इश्यूज रहेगा, उस पर क्या फर्क पड़ेगा। इस पे फिर ये क्या सिर्फ पॉलिटिक्स है? क्या ये डीप स्टेट ने करवाया है? क्या ये कांग्रेस करा रही है? कौन करा रहा है वहाँ पे? और ये फिर लद्दाख में ये भी बात हो रही है कि जो वायलेंस हुआ वो सब कुछ लोग वहाँ पे नेपाल के कॉमन लोग थे जो यहाँ पे देखे गए। तो ये क्या डीप रूटेड साजिश थे? 4 लोगों की हत्या की गई, मतलब पुलिस में की फायरिंग में उनकी हत्या हुई। वो कितना सही सही है था? तो इन सब चीजों में थोड़ा स्टेट को भी, थोड़ा लोगों को भी देखना पड़ेगा आई थिंक। हार्ड एंड फास्ट अपना स्टैंड लेने की, थोड़ा ब्रॉडर मुद्दों पे तो इन्हीं सब चीज़ों में मतलब काफ़ी चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों पे चलिए बात करते हैं, आज का शुरू करते हैं आज का संवाद। अब रमेश देखिए ये अब लद्दाख का जो स्टेटहुड का इशू है या लद्दाख का जो पुराना हिस्टोरिकल चला आ रहा है वो सब तो ये ना इस जो अभी करंट इवेंट हो रही है मतलब है नहीं उसको यूज कर रहे हैं और ये कांग्रेस डीप स्टेट के साथ मिलके इंडिया में मल्टीपल जगह पे ये काम करवा रही है। आप चाहे यूपी का बरेली ले लो, आप महाराष्ट्र में भी अभी कुछ करने की कोशिश की गई, यहाँ लद्दाख में तो सब जगह एक कॉमन एजेंडा है और जो है वायलेंस क्रिएट करते हैं, यूथ को इन्वॉल्व कर। वही नेपाल वाला पैटर्न, वही बांग्लादेश वाला पैटर्न जो हो रहा है, जो इवन फ्रांस में, वो सारा पैटर्न वही है। उनका मिशन है, एम्बिशन तो मैं नहीं बोलूंगा, उनका जो मिशन है लद्दाख का स्टेटहुड के लिए वो बहुत दिनों से वो कर रहे हैं, वहाँ के अपलिफ्टमेंट के लिए भी कर रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट। और उनका एक मिशन है कि वो लद्दाख एरिया में एक स्टेटहुड लाया जाए। और उसको मुझे जो लगता है ये मैं यूजिंग कांग्रेस वो ट्रैक में आ गए। और क्या होता है कि देखिए हर आदमी इमोशनल होता है और उनका अपना है, उनका बहुत स्ट्रांग विजन है कि हमारे रीजन लद्दाख रीजन के लिए अगर स्टेटहुड हो जाएगा तो उनका बेनिफिट होगा। तो मैं सोनम वांगचुक के इंटेंशन पे क्वेश्चन नहीं कर रहा, वो बहुत नोबल आदमी है। लेकिन मुझे लगता है कि वो कांग्रेस के लपेटे में आ गए और वो आई थिंक वो गुड गुड मैन इन रॉन्ग हैंड वाला जो जो एक सिनेरियो होता है वही हो रहा है यहाँ पे। एंड आई फील वेरी सॉरी। फिर चक्कर क्या होता है कि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो किसी भी गवर्नमेंट मशीनरी, कोई भी गवर्नमेंट हो और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जो भी हो, वो उसका तरीका यही होता है कि यू नीड टू सप्रेस इट। तो जब आपको सप्रेस करना पड़ता है जो वायलेंस है, वायलेंस करने वाले लोग हैं, वायलेंस के इन्फ्लुएंसर हैं, उनको तुमको ना केज करना पड़ता है, सब करके केज करना पड़ता है उनको स्टॉप करने के लिए। तो जो सोनम वांगचुक के अगेंस्ट जो कुछ हो रहा है वो सब इसी का एक रीजन है। और लेकिन ये मैं कहूँगा कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आप पावर की भूख के लिए, मैं कांग्रेस के लिए बोलूंगा ओपनली यहाँ पे, आप कंट्री को भी नहीं देख रहे, मतलब आप पूरा अनरेस्ट कराना चाह रहे हो, बार बार यही बोल रहे हो कि नेपाल की तरह हो जाएगा तो बांग्लादेश की तरह हो जाएगा। वो पूरा पूरा वही है। और डीप स्टेट का तो काम है, देखिए वो लोग क्या होते हैं कि उनका उनका काम होता है, यूएस डीप स्टेट जो है कि भाई वो बैठे रहते हैं हॉकाई की तरह देखते रहते हैं कहाँ गवर्नमेंट पलटवा दी जाए, कहाँ किसको ला दें, उनका फाइनेंशियल गेन हो जाए। यही सब कहानी होती है उसमें बेचारे। मतलब मुझे बहुत खराब लग रहा है बार बार कि बेसिकली आई रियली लाइक सोनम वांगचुक एंड
वो उस ट्रैप में आ गए। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कंट्री के लिए, लद्दाख रीजन के लिए, और एज ए सोनम वांगचुक पर्सन के लिए भी बहुत अनफॉर्चुनेट है। उनकी वाइफ भी इसमें आ रही हैं। कुछ रूमर्स भी आ रही थी प्रमेश, आई डोंट नो कितनी सच है क्या, क्योंकि इस समय चीज देखिए ना, रूमर मॉन्जर्स बहुत एक्टिव रहते हैं। तो कुछ कहीं से मैंने सुना, मैं आई डिडंट गेट अ चांस टू वेरीफाई दैट रूमर, कि सोनम वांगचुक की जो वाइफ है वो समहाउ शी इज आल्सो associated with the Siam Petroda or somehow work से related, I don't know वो सच है या गलत है मेरे को। just I'm saying just rumor सुनी, totally बकवास भी हो सकती है, and I didn't get a chance to verify it। देखिए एक तो बहुत ही क्लियर है कि इतने नोबल आदमी, क्योंकि वो इमोशनली बहुत ही इन्वेस्टेड है लद्दाख रीजन के लिए, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा रखी। वो टैलेंटेड आदमी है, वो वहां जाके किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम न जाने कितने हाई प्रोफाइल पे, तो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी यहाँ के लिए को उन्होंने ट्रैप कर लिया, न चाहते हुए भी इस वायलेंस के कैटलिस्ट की तरह उनको। दैट्स रियली अनफॉर्चुनेट। तो वो प्रॉब्लम क्या मेरे होती है ना शालिन की, हम जब इनोवेशन से एक्टिवेशन में एकदम। देखो, अ, उनका पहला इनोवेशन से उन्होंने बहुत चीजें करी हैं लद्दाख के लिए, और हम्म। वो बहुत सराहनीय है। बट प्रॉब्लम ये हो गई कि वो अपने को मतलब उन्होंने दूसरे लोगों को अपने को यूज करने में उनको सहायता दी, कि भाई मेरे को यूज करके, मतलब उन्होंने, उनकी मंशा चाहे जो भी रही होगी, उनका मंशा जो है लद्दाख के लोगों का भला ही रहा होगा। बट क्या होता है कि ना, आम आदमी नहीं समझ पाता कि इसके क्या रिpercussions होंगे। अभी लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन जैसे बोल रहा है कि वांगचुक के प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स और उनके कुछ रेफरेंसेस जैसे अरब स्प्रिंग या नेपाल जेंजी प्रोटेस्टर्स ने जनता को भड़काया, और इसी बुनियाद पर वो एनएसए के तहत एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि उनके पास क्रेडिबल इनपुट्स हैं और डॉक्यूमेंट्स हैं जो इस कदम को जस्टिफाई करते हैं। पता नहीं, वो तो अब जांच के दौरान ही फिर वांगचुक जी की जो पत्नी है गीतांजलि गांगमो और ले एपेक्स बॉडी के नेता इस फैसले को विच हंट बोल, उनका कहना है कि ये सारे आरोप एक तरह के जैसे स्मीयर कैंपेन है, और उन्होंने एफसीआरए और अन्य जो फाइनेंशियल गलतियों के आरोपों को अ, बेकार बना। बट इस सब में शालिनी एक बहुत बड़ा जो हमें सच वो ये भी है कि इस मामले में एक और पहलू बहुत महत्वपूर्ण, डीप फेक और मिसलीडिंग वीडियोस का, हमने इसके बारे में बहुत बात भी की है। डीप फेक के बारे में, एक डिजिटली ऑल्टर्ड वीडियो जिसने लद्दाख डीजीपी को झूठे बयान देते फैक्ट चेकर्स ने फैक्ट बताया कि फेक बताया, और लोगों से सावधान रहने के लिए भी अपील की गई है। ये दिखाता है कि आज के डिजिटल और सोशल मीडिया के युग में विजुअल मटेरियल को शेयर करना कितना खतरनाक हो सकता है, और ये एक कैसे मिस इन्फॉर्मेशन पूरी कहानी बिगाड़ सकता है। और फिर ये भी देखो कि अगर हम तीन पर्सपेक्टिव देखें, सरकार, परिवार और के समर्थक और डिजिटल फैक्ट चेक के बारे में, तो ले एपिक्स बॉडी और केडीए ने सरकार से भाई इम्पार्शियल इंक्वायरी और अकाउंटेबिलिटी की मांग करी है, और प्रोटेस्ट को राजनीतिक संदर्भ में देखा जा रहा है, ये भी बोला है। बट ये तो मैं मानता हूँ कि जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए कि गोली कैसे चली, वायलेंस कैसे हुआ। सरकार और फिर एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि भाई वांगचुक पर एफसीआरए और एचआईएल से जुड़ी फाइनेंशियल रेगुलरिटीज की जांच चल रही है, एनएसए के इस्तेमाल पब्लिक ऑर्डर के तहत किया। उनको ही बोलते हैं कि उनको कुछ 55-56 एकड़ जमीन दी गई थी, कुछ इंस्टीट्यूट उसका दुरुपयोग किया है, और वो भी कैंसिलेशन के बाद हुआ है। पता नहीं उसमें कितना फैक्ट है। फिर जो है मतलब डीप फेक का तो अब हमें सोचने पे मजबूर करता है कि क्या सोनम वांगचुक ने जन समूह को भड़काए हैं, क्या बाहरी लोग जैसे नेपाल से आए हुए, क्या ये कोई डीप स्टेट का हाथ इसमें शामिल हो सकता है। यहाँ पर मतलब जरूरी बात यह है शालिन कि अभी तक पब्लिक डोमेन में जो सबूत हैं, उनके कई बयान और एजेंसी स्टेटमेंट्स में मतलब अगर देखें तो, लेकिन काफी मतलब वो डिफरेंट बताया करते हैं, मतलब वो काफी दिखते हैं कि भाई हाँ, उन्होंने मतलब जो जेंजी को भड़काया है, वो मतलब उस सरकार का उसमें तथ्य जो है सही दिखता है उसमें। और मैं तो कहता हूँ कि भाई
इन सब चीजों में वायलेंस होना नहीं चाहिए, जो भी करता है बातचीत से सुलझानी चाहिए बात। पर एक चीज बहुत जरूरी है कि हमने इसमें पहले भी बात करी है कि भाई सिक्स शेड्यूल वहां पे पहले हम मतलब बोल रहे थे कि देना चाहिए। मैंने काफी इसको स्टडी किया, देखा कि मतलब सिक्स शेड्यूल जैसे ना भी उसका एक्चुअली सोल्यूशन नहीं है। कि क्या होता है ना कि सिक्स शेड्यूल का हम अगर इम्प्लीमेंटेशन देखें नॉर्थ ईस्ट में, उससे डेवलपमेंट भी जो है रुक जाता है एक तरह से। तो हमें जो है यूनिक सर्कमस्टांसेस जो है लद्दाख के देख के वहां पे एक्चुअली बातचीत से एक डिफरेंट सोल्यूशन लगाना चाहिए कि जो है डेवलपमेंट भी ना रुके, उनकी कल्चरल और जो यूनिक पर्सपेक्टिव वो भी उसको मतलब प्रिजर्व किया जाए, और जो उनकी मांगे हैं लेजिटिमेट उसको भी सरकार सुने और उस पर विचार करके उनके लिए सेल्फ रूल करके कुछ देखो। प्रॉब्लम ये है कि वहां पे कोई इंडस्ट्री नहीं है। वहां पे तुम जो है यूथ अगर देखा जाए तो टूरिज्म के अलावा कुछ भी नहीं है। तो जो भी तुम देखो वहां पे जो दुकानदार हैं वो कश्मीर से 5-6 महीने अपना काम करते हैं और फिर पूरे महीने का भाड़ा देते, तो वहां पे लोग जो है बहुत मुसीबत में, और उनका जो मुसीबत हम कैसे दूर कर बात होनी चाहिए। ये सेल्फ रूल और ये सब तो ठीक है, उसका एक बात हो, बट वो सिक्स शेड्यूल मुझे नहीं लगता कि वहां का एक सोल्यूशन है। तो वहां देखिए, पे तुम्हें एक बातचीत से एक वीक बात करके मतलब उनका सोल्यूशन मे बी सेंट्रल रूल जैसे ये मतलब वो एक अभी भी जैसे एक सेंट्रल रूल में है, मे बी उसको एक जैसे हम पौंडीचेरी में देते हैं कि भाई एक जैसे लेजिस्लेशन मतलब के लिए एक लेजिस्लेचर भी दी, मे बी दैट इज द सोल्यूशन। मतलब इसमें बात करनी चाहिए, बट आई डोंट थिंक स्टेट इज अ सोल्यूशन। की स्टेट भी जो है तुम 3 लाख के लिए क्या स्टेट दो, इतना बड़ा एरिया ज्यादा वहां पे बड़ा है पॉपुलेशन, तो स्टेट तुम कैसे गवर्न करोगे उसके लिए। तो आई थिंक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट हमें उनके लेजिटिमेट डिमांड्स भी हमें उनकी सुननी चाहिए। नहीं, बातचीत देखिए बहुत करने की कोशिश की गई, सब कुछ किया गया, लेकिन ठीक है, देखिए ये तो बहुत ही एविडेंट है, हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, सिक्स शेड्यूल इज नॉट द गुड सोल्यूशन और ऑप्टिमल सोल्यूशन एज ऑफ नाउ। चीज वहाँ के लोकल लीडर इंक्लूडिंग सोनम वांगचुक और वहाँ की पॉपुलेशन को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि ये कोई स्विच नहीं है कि यूं ऑन करोगे और लद्दाख दम प्रॉस्परस, लद्दाख में सब कुछ ग्रीन हो, नॉट इन टर्म्स ऑफ वेजिटेशन, एक सब सबसे कुछ सही हो इडियोटिक जाएगा, राइट? और हाँ। मतलब स्ट्रेंज ना अगर, तो मुझे स्टेटमेंट जो लगा, कुछ लोगों ने बोला कि हमें 370 हम पहले बेटर थे। 370 में तुम मतलब तुम्हें पता है कि क्या हुआ था वहाँ, कितना डेवलपमेंट रुका गया था। आजकल की जो जनरेशन है आई थिंक उनको पता नहीं है कि जो उनके पहले थे उन्होंने कैसे सफर किया था। तो ये जो बोल रहे हैं कि 370 में वापस चाहिए, थोड़ा आई थिंक इनको अपने एल्डर से बात करके सुनना चाहिए कि 370 का। हाँ, तो वो थोड़ा सा इन लोग को समझना चाहिए, पेशेंस की जरूरत है। अगर आप देखें कि अभी पिछले 4-5 सालों में लद्दाख में बहुत पॉजिटिव मूवमेंट हुआ है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। देखो, धीरे धीरे होता है, स्लो स्लो होता है। इवन देखो, कश्मीर भी तुम रीजन देख लो, कश्मीर में भी पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, राइट, यहाँ पे। और तो उनको थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए, और इस तरह की एक्सटर्नल फोर्सेस जो आती हैं और उल्टे सीधे वीडियो दिखा के और इमोशनल ट्रिगर को यूज करते हुए और दंगे और वायलेंस भड़काने की कोशिश, कश्मीर भी इसका अगेन बर्निंग एग्जाम्पल है। उन्होंने 25-30 साल उन्होंने अपने को पूरा बर्बाद, रिच रीजन हुआ करता था, तो उस सब ट्रैप में ना के पीछे ये डीप स्टेट के लोग हैं, उनको बेवकूफ बना रहे हैं। और सब मैं बार बार वही कह रहा हूँ, इस सबसे जो खराब बात है इसमें, हमारे सोनम वांगचुक और जो उनकी टीम है वो इस ट्रैप में आ गई, और उनकी वजह से वहां पे इतना ज्यादा वायलेंस हो गया, तो बहुत ही गलत है। और देखिए, कुछ लोगों का जैसे मेरा मेरा भी था, जब जब ये इंसिडेंट हुआ सोनम वांगचुक पे NSA वगैरह का लगा, तो मैं आई वाज काइंड ऑफ बैफर्ड कि ये क्या हो रहा है, अरे इज नॉट दैट गाय। लेकिन तुम देखो, थोड़ा सा अपना इमोशंस को अपना अलग हट के, ये ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने के, तो इस तरह के वायलेंट इवेंट को तुमको सप्रेस करना है, यू नीड टू, आप उनको ना फोर्स से बंद करना पड़ता है, नहीं तो वो होता ही नहीं। अब जुडिशियल इंक्वायरी हो, आगे जो भी होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, प्रीटी कॉन्फिडेंट कि सोनम वांगचुक उसमें से क्लीन आएंगे, क्योंकि वो इमोशनली वो हो गया है, उनका कोई इंटेंशन नहीं था। आई होप उनको जस्टिस मिले, अगर वो सब सही था उनका तो।
लेकिन इसके अलावा अभी कोई चारा नहीं है भाई, हाँ, वहाँ मतलब तो। मैं आई वुड से लाइक कि एंटी नेशनल या वो भी वो तो अपनी देखो, मतलब डिमांड आज जो है की, रख रहे हैं। और एक चीज और भी है कि कुछ लोग जैसे बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे भारी लोग आ जाएंगे और रह जाएंगे। भाई तुमने 5 साल में देखा कितने लोग भारी लोग आ गए वहां पे। वहां पे जो यूनिक सर्कमस्टांसेस है, आई डोंट थिंक वहां पे कोई रह के मतलब रहना चाहेगा इतना ठंड में। परिस्थितियां हैं, आई डोंट थिंक कोई मतलब अपना घर छोड़ के कौन जाता है यार इंडिया में। कोई पाकिस्तान है क्या कि कोई वहां पे तुम बसा लोगे? भाई तुम अपना घर छोड़ के दिल्ली में अगर कोई है तो कौन जाएगा वहां पे छोड़ के? तो ये सब जो है बेवकूफी की चीजों में ना है। दूसरी चीज ये है कि भाई आदमी को थोड़ा सोचना चाहिए कि हमें यूज करना है कि अभी हम, अब जैसे सोनम वांगचुक के जो मूवमेंट को अच्छा खासा वो जो है वायलेंस फ्री अगर ये मूवमेंट होता लोग उसको लोग ज्यादा सुनते हैं। अभी क्योंकि वायलेंस हो तो अगर तुम सरकार के खिलाफ, चलो मैं कह रहा हूँ, तो सरकार को तो एक हैंडल मिल गया ना तुमको दबाने के। क्यों अपने को यूज करने की दूसरे को वो। दे, मैं तो मेरा यही है कि अपने को यूज मत होने और सरकार से बातचीत करके इसका हल और देखिए इसमें कुछ अपना अभी भले के लिए जो भी है उसको करो। इसमें एक चीज और होने वाली है, अगर ये होता रहा कि जो अभी सोनम वांगचुक की जो पूरी जनता का वो ना इस सब इवेंट से कि अभी वो बहुत ही रिड्यूस हो जाएगा, और कोई एबीसीडी करके दूसरा बंदा खड़ा हो जाएगा निगेटिव इंटेंशन वाला, उसकी चलने लगी। ये सब बहुत और बहुत जगह किया है इन लोगों ने, और वहां भी वही करने की कोशिश कर रहे हैं, और इनका बस वही है कि डिस्ट्रप्शन फॉर पॉलिटिकल माइलेज गेन कर लो और ये सब कर लो। और सोनम वांगचुक को तो एज ए टूल यूज किया, तो यही है। मतलब आगे टाइम के साथ मैं बार बार ये कहूंगा, जुडिशरी, इंडियन जुडिशरी अच्छी है कि वो मोटिवेटेड तो होती नहीं है, स्लो है, वो सब थोड़ा एफिशिएंसी की इशू सबसे है, बड़ी लेकिन चीज ये होती है कि यार तुम ना कितना भी तुम कर लो, अगर वायलेंस का तुम स्टेट से नीचे तुम तो अपना पीसफुल प्रोटेस्ट भी तुम चलो, लोग 4 लोग तुम्हारे लिए, जहां तुम वायलेंस करोगे अपने को यूज करने को एक टूल दे रहे हो। बाकी लोग बाहर के लोग आ जाएंगे तुम्हें यूज करेंगे, तो वायलेंस कभी भी कोई सोल्यूशन नहीं होता क्योंकि स्टेट से तुम नहीं जीत सकते, तुम कुछ भी कर लो। हाँ, तो तो वो अपने को यूज मत होने दो और अपनी जो हाँ, लेजिटिमेट डिमांड्स हैं वो मैं सुन रहा हूँ कि कारगिल और लेह के लोगों ने काउंसिल ने मना कर दिया कि हम गवर्नमेंट से बात नहीं करेंगे। तब वो तुम बात नहीं करेंगे तो फिर गवर्नमेंट को तो मिल गया ना, ठीक है, मत मत करो। गवर्नमेंट को क्या पड़ी अरे तुम्हारा वो किसका तो किसको जरूरी है? तो बातचीत तो तुम्हें करनी चाहिए ना भाई। गवर्नमेंट को क्या फर्क पड़ रहा है? अगर 4 महीने और फर्क तो लद्दाखियों को, तो तुम्हें अपनी बात करनी चाहिए। अगर उससे बात करके बोलो भाई कि ठीक है तुम सोनम वांगचुक को मतलब उस जुडिशियल इंक्वायरी करो, ये मत बोलो। ठीक, मैं कह रहा हूँ ये मत कह रहे गलत है कि भाई उसको छोड़ दो। छोड़ तो कैसे दो कि उसको तो जुडिशरी उसका जुडिशियल तरीके से तो उसका हल होगा ना। सरकार अपनी तरफ से थोड़ी छोड़ सकती। जुडिशियली उसको करो और उसका जो भी है जल्दी से उसका न्याय हो, और उसके लिए तुम्हें बातचीत करनी। अब तुम बात नहीं करोगे तो मैं तो वही कह रहा हूँ कि भाई सरकार को क्या फर्क पड़ने वाला है उससे। नहीं, क्या फर्क सरकार वरकार को कुछ नहीं पड़ने वाला, सब बेवकूफी की बातें हैं यहाँ पे जो कर रहे हैं। एनीवे, मतलब वो है कि देखिए, गवर्नमेंट ये लोग नहीं मानेंगे, उनकी केजे मैकेनिज्म और बढ़ेगी, और बढ़नी भी चाहिए, राइट? क्योंकि अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, इसको स्प्रेड आउट करने से जो भी करना पड़े वो कर गवर्नमेंट को करना चाहिए, गवर्नमेंट कर रही है। तो अभी ये थोड़े दिन बाद में अपने आप समझ में आ जाएगा, देखिए अभी तो रुकने दीजिए इसको, अभी ये सब समझ में आ जाएगा अभी गवर्नमेंट लोग का क्या भड़के हुए है। हैं ना, तो इसलिए अभी शांति में हाँ, सुनेंगे तब सोचेंगे। इंक्वायरी, और मुझे जो लगता है कि थोड़ा सा सोनम वांगचुक को भी अपने आईज, ईयर, माइंड पूरा ओपन होके इमोशन इमोशन को, क्वेश्चन को थोड़ा सा कंट्रोल करके थोड़ा एक्ट करना और चाहिए। मैं तो कह रहा और हूँ कि सोनम वांगचुक जी को भी एक तरह से सोचना चाहिए कि भाई पाकिस्तान जहाँ पे इतना हम इतना एंटी हैं, वहां पे जाने के लिए तुम्हें चाहे जिस वजह से भी गए, चाहे क्लाइमेट के लिए, पाकिस्तान जाने की क्या मतलब है? तुम अपने को यूज क्यों होने देना चाह रहे हो किसी को कि दूसरे को तुम अपने भाई क्यों दे रहे हो दूसरे को तूल की भाई एक ये मेरे को लिए यूज कर सकते हैं? गवर्नमेंट तो कहेगी कि तुम पाकिस्तान जा रहे हो कि भाई ऐसा यूज, आई डोंट थिंक वो मतलब इसके लिए हुआ होगा, बट तुम क्यों दूसरे को मतलब मौका दे रहे हो? मैं तो ये कह रहा हूँ वही है, आप आपकी इमोशंस पाकिस्तान ही हैं, रह गया आपका साला वहां से, अपने, मतलब वो भी क्लाइमेट के लिए। आपका 2 कौड़ी का पैशन है, मुल्क। पैशन है, उसको मिसयूज होने के लिए, मतलब वो नहीं होना चाहिए। वो इतने समझदार आदमी है, पढ़े लिखे आदमी, लर्नेड आदमी है, और फिर भी वो इस ट्रैप है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। एनीवे, ये टाइम बताएगा, देखिए आगे क्या होता है। चलिए ठीक है, देखते हैं क्या होता है। आज के लिए यहीं पे चलिए समाप्त करते हैं आज का एपिसोड। फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार। चलिए, नमस्कार।